Assalamualaikum. This is me Khadam Sen and welcome back to my YouTube channel Khadam's Academy. Before starting this video, please subscribe this channel and like this video. Today we have a special topic of pharmacokinetics, that is bioavailability. Bioavailability का मकसद ये है कि ब्लड वेसल के अंदर क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितनी है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ ड्रग इन ब्लड वेसल, ऑफ ड्रग इन ब्लड वेसल, ठीक है जी। ब्लड वेसल के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितना है, दैट इज़ कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। अब होता क्या है, जो मेडिसिन ओरली दी जाती है, ठीक है, उनको भी फिर के घूम फिर के यहाँ ना आए ब्लड वेसल के अंदर। जो मेडिसिन आईवी दी जाती है वो तो डायरेक्टली इनके अंदर ब्लड वेसल के अंदर दी जाती हैं, और जो मेडिसिन सबक्यूटेनियस दी जाती हैं, ठीक है, वो भी घूम फिर के भाई कहाँ आते हैं, हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर। और कुछ ऐसे मेडिसिन में जो कि इंट्रामस्कुलर हैं, इंट्रामस्कुलर वाले भी तमाम से ड्रग, उन सभी का भाई टारगेट ऑर्गन है, जो कि टारगेट साइट है ब्लड वेसल। अब आप मुझे बताइए, जो कि ओरली जो मेडिसिन हैं वो घूम फिर के कोई ना कोई फासला तय करके भाई कोई पार्क वगैरह घूम के आते हैं ब्लड वेसल के अंदर, आईवी डायरेक्ट जाते हैं, और जबकि सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर भी इसी हवाले से घूम फिर के ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं। सवाल ये है, क्या इन सभी का बायो अवेलेबिलिटी इक्वल है? नहीं है, ठीक है जी। क्यों इक्वल नहीं है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी किस तरह डिफ़ाइन किया जाए, या अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा है, इनको समझने के लिए तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है जी। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया, जबकि वाई एक्सिस पे हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को प्लॉट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इन हमारे 5 आवर, ठीक है जी, 10 आवर, 15 आवर एंड 20 आवर, यहाँ पे ड्रग इन मिलीग्राम्स, मिलीग्राम पर डी, जो कि यूनिट से ड्रग का, ठीक है। 30 mg पर डी, 70 mg पर डी, या 90 mg पर डी, इंक्लूड 100 mg पर डी। अब यहाँ पे हम पर ओरल भी देते हैं और आईवी भी देते हैं। आपको पता ही है कि पर ओरल जो मेडिसिन दी जाती है उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, उनसे कम होती है। तो कितना भी हो, हम सपोज़ कीजिए बोलते हैं 24 आवर के बाद आईवी को भी ब्लड वेसल के अंदर आना है और ओरली को भी ब्लड वेसल के अंदर आना है, तो 24 आवर के बाद क्वांटिटी ऑफ ड्रग ओरली की कितनी होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ ड्रग एंड ब्लड वेसल आफ्टर 24 आवर, ठीक है। जबकि जो पर ओरल हैं, पर ओरल की, अच्छा ये पर ओरल की था, ठीक है। और जो आईवी है वो आईवी का तो 100% वही होगा, ठीक है। 24 घंटे के बाद आईवी का जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग होगा वो 100% होगा, 100% ड्रग इनके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो तो हम डायरेक्टली दे दें, डायरेक्टली जो दी जाती है वो 100% होती है। अब ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व है, ये इस प्लाट में 2 कर्व है हमारे पास, ठीक है जी। एक ये कर्व है एरिया अंडर द कर्व फॉर ओरल, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, एरिया अंडर द कर्व फॉर आईवी, एरिया अंडर द कर्व फॉर आईवी। अब कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है भाई, वो फार्मूला कुछ इस तरह का है कि बायो अवेलेबिलिटी को वैसे हम एफ से शो ऑफ करते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व फॉर ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व फॉर आईवी। कभी कभार मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज होता है। तो ये फार्मूला है हमारे पास भाई, हाउ टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब वो फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। फैक्टर्स पहले जो हमारे पास फैक्टर है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, याद रखना, जो कि ओरली मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जो मेडिसिन जीआईटी के थ्रू दी जाए, जो मेडिसिन जीआईटी के थ्रू दी जाए, वो तमाम से ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म होते हैं, क्योंकि वो पहले भाई ओरली के बाद भाई स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, लिवर, बिला बिला बिला, तो वहाँ से लेकर स्टमक, ये ओरल से लेकर लिवर तक ये जो फासला तय करते हैं भाई साहब, बीच में इनका हिस्सा कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है।
ये एब्ज़ॉर्ब, क्योंकि लिवर के बाद ये जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो 100% क्वांटिटी ऑफ ड्रग ब्लड वेसल के अंदर नहीं पहुँचती। इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो मेडिसिन दी जाती है उनकी बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 100 होती है। ठीक है, ये याद रखना कि बायो अवेलेबिलिटी को हम ऐप से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, उनके बरक्स एक और है जिसको हम बोलेंगे बाईपास मेटाबॉलिज्म। बाईपास जो कि शॉर्टकट रास्ता है। बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या करता है भाई, इसका ये मतलब है कि जो मेडिसिन थ्रू आईवी दी जाए, डायरेक्टली आईवी ड्रग्स दी जाती हैं, वो हमारे पास है बाईपास मेडिसिन, तो वो बाईपास है। और इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। बाईपास वाले जो भी ड्रग्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, जबकि फर्स्ट पास वालों की जो बायो अवेलेबिलिटी वो 100% नहीं होती। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। वैसे आप देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग या तो हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिन होंगे, या हाइड्रोफोबिक न होंगे, हाइड्रोफोबिक। अब आप मुझे बताइए कि हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है। ऑब्वियसली लिपिड इन नेचर हो, याद रखना कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं। उनके अलावा ये भी याद रखना कि ये नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ने सखावत कर दी है हाइड्रोफोबिक वालों के लिए। हाइड्रोफोबिक क्योंकि स्मॉल इन साइज है, नॉन पोलर है, अनआयोनाइज्ड है और लिपिड इन नेचर है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन ने उनके लिए सारे दरवाजे खोल कर रखे हैं। अब इनको ना एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फैसिलिटी डिफिन पे वो डिफ्यूज हो जाए। इनके लिए भाई वो नेचर है जो कि सेल मेम्ब्रेन की नेचुरल प्रॉपर्टी है, उस रास्तों को ही ये फॉलो करते हैं और क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, ऑन द कंट्ररी ये हमारे पास में हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटर लविंग है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना कोई ऐसी मेडिसिन जो कि हाइड्रोफोबिक हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। अब इनकी एफ जो है ना बायो अवेलेबिलिटी 100% तो नहीं होती, लेकिन इनके बरक्स इनकी बायो अवेलेबिलिटी ग्रेटर होती है। याद रखना, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं उनकी भी 100% नहीं होती, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ओनली वन ड्रग है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, वो है आईवी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है जो कि वाटर लविंग है। अब ऐसी मेडिसिन जो कि हाइड्रोफिलिक हों और बड़े साइज वाले हों, पोलर हों, वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकते। उनको किसी एटीपी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हो सकता है क्रॉस भी ना हो पाएँ। तो इसलिए उन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी 100 से कम तो होती है, लेकिन इनसे कम होती है, जो है ना। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोफोबिक की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोफिलिक की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई जो भी ओरली मेडिसिन हैं वो HCl से डरते रहते हैं, स्टमक के HCl से डरते रहते हैं, क्योंकि स्टमक इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी मेडिसिन को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अगर ख़त्म कर सकता है तो बायो अवेलेबिलिटी होगा ही नहीं, वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और वहीं पे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए आपने कभी कभार गौर किया होगा कि हमारे पास जो मेडिसिन आते हैं वो कोटेड की सूरत में आते हैं, ठीक है। कोट उनके चौधारी जो कैप्सूल हैं, जो मेडिसिन कैप्सूल की सूरत में उनके चौधारी के कोट हैं, जैसे कि राइजेक्स, ठीक है, एमॉक्सिलिन, ठीक है। तो ये कोड क्यों होता है, ताकि HCl से प्रोटेक्ट कर सके खुद को, HCl को कुछ ना कर सके। तो इसी हवाले से जो मेडिसिन HCl से इनस्टेबल है उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, और जो कि HCl से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी फैक्ट है जो कि कम ज़्यादा करते रहती है।